हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यस वुमेन्स हेल्थ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पीरियड के समय हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके इलाज के बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भपात यानी मिसकैरेज क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं तथा इसके इलाज के बारे में भी हम बात करेंगे और बार बार मिसकैरेज होने से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसकैरेज क्या है? जब गर्भावस्था 20 सप्ताह की होती है उस समय गर्भाशय के अंदर भ्रूण की हत्या हो जाना गर्भपात कहलाता है। यह जो मिसकैरेज यानी जो गर्भपात होता है, यह अधिकतर महिलाओं में 80 से 85% तक लगभग 12 से 14 सप्ताह के अंदर हो जाता है। तो चलिए अब हम जानेंगे मिसकैरेज होने के कारण के बारे में। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव यानी गुणसूत्र में खराबी होना। ये गुणसूत्र क्या होते हैं? ये गुणसूत्र जो हमारे अंडा होता है, अंडा और जो शुक्राणु होते हैं, उनका जब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है और उस समय कोई खराबी आ जाए तो इसे हम गुणसूत्र डिफेक्टिव यानी गुणसूत्र खराबी बोलते हैं। दोस्तों, इसका जो दूसरा कारण है वो है टॉर्च का इन्फेक्शन होना। अगर महिला को टॉर्च का इन्फेक्शन है, यह टॉर्च का इन्फेक्शन आमतौर पर इसके लक्षण नॉर्मली बुखार रहता है और सिर दर्द, हल्का बदन दर्द रह सकता है। लेकिन यह टॉर्च का इन्फेक्शन अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के समय है तो उसको गर्भपात होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसका जो तीसरा कारण है वो है गर्भाशय ग्रीवा का कमज़ोर होना। गर्भाशय ग्रीवा यानी यूट्रस सर्विक्स का कमज़ोर होना। अगर जो सर्विक्स होती है वो कमज़ोर है तो भी हमें गर्भपात होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके लक्षण के बारे में। इसका जो सबसे पहला लक्षण है वो है हमें पेट में बहुत तेज़ दर्द होना और ऐंठन होना। यह दर्द ऐसा हो सकता है जैसे ये दर्द हमारे पीरियड के समय होते हैं, वैसा ही हमें दर्द महसूस हो सकता है। और इसका जो दूसरा लक्षण है वो है गर्भावस्था के लक्षणों का कम हो जाना। यानी जो हमें गर्भावस्था के समय जो हमारे शरीर में लक्षण थे, जैसे उल्टी होना, जी मिचलाना, मतली होना और चक्कर आना, इन लक्षणों का हमारे शरीर में कम हो जाना। इसके साथ ही इसका जो तीसरा लक्षण है वो है हमें हल्की स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होना, और यह ब्लीडिंग 1 घंटे से 1 दिन के अंदर बहुत तेज़ हो जाना और इस ब्लीडिंग का रंग लाल होना या फिर भूरा रंग होना, और इसके साथ ही इस ब्लीडिंग में क्लॉट का आना। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर ये लक्षण आपको होते हैं, आपके शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द और ऐंठन है, इसके साथ ही आपको हल्की स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड इसलिए करेंगे, वो ये जानेंगे कि आपका जो भ्रूण है उसकी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आपके भ्रूण की धड़कन चल रही है तो डॉक्टर आपको ब्लीडिंग रोकने के लिए और इसके साथ ही आपके जो प्रेगनेंसी है उसको सेफ रखने के लिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर आपके भ्रूण की धड़कन नहीं मिल रही है तो डॉक्टर आपको डीएनसी यानी डायलेशन एंड क्यूरेटेज की सलाह दे सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में गर्भाशय की सफाई करना कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि
जो मिसकैरेज हो जाता है उसके बाद हमें अपना कैसे ख्याल रखना है। जब मिसकैरेज होता है तो उसके बाद लगभग हमें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक ब्लीडिंग चल सकती है और हमारे पीरियड रेगुलर आने में लगभग 4 से 7 सप्ताह का समय लग सकता है। इसके साथ ही जब तक हमारे 1 से 2 बार पीरियड रेगुलर नहीं आ जाते हैं तब तक हमें यह ध्यान रखना है कि हमें प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में नहीं सोचना है। अब हम जानेंगे कि हम ये जो गर्भपात होने के बाद में हम दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव कैसे करें और हम बार बार गर्भपात होने से कैसे बचें। दोस्तों, हमें अपने मानसिक तौर से मजबूत रहना है और इसके साथ ही हमें तनाव नहीं लेना है और हमें अपने डॉक्टर से लगातार जुड़े रहना है। डॉक्टर आपकी कुछ जांचें करवा सकते हैं। यह जांचें आपकी थायराइड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और ब्लड शुगर का टेस्ट, इसके साथ ही आपका टॉर्च का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर इन टेस्टों में आपको कोई दिक्कत निकलती है तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान करते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करने के लिए कुछ आपको दवाइयाँ दे सकते हैं और इसके साथ ही आपको सलाह भी दे सकते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो डॉक्टर आपको पूरे गर्भावस्था तक आपको गाइडलाइन करते रहेंगे और आपको सलाह देते रहेंगे। अगर आपके गर्भाशय ग्रीवा यानी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है तो डॉक्टर आपको लगभग 12 से 14 सप्ताह की गर्भावस्था होने के बाद में एक प्रोसीजर करते हैं और इस प्रोसीजर में आपकी जो सर्विक्स होते हैं उसमें एक स्टिच लगा सकते हैं। इस स्टिच को हम मैकडोनाल्ड स्टिच कहते हैं। दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी।